Hello students, welcome back to the Transversal Physics classes, and presently we are doing advanced level problems on rotation for IIT aspirants. और देखो हमने ये प्रॉब्लम जो लाया है एरोडॉफ का 1.258 प्रॉब्लम है. Tension in the threads. The arrangement shown in the figure consists of two identical uniform solid cylinders, each of mass m, on which two light threads are wound symmetrically. Find the tension of each thread in the process of motion. Assume the friction in the axle of the upper cylinder is absent. ये दो सिलेंडर्स है. ऊपर वाला सिलेंडर वो फिक्स्ड है, वो सिर्फ रोटेट करता है अबाउट द एक्सिस, वो सिर्फ रोटेट करता है. वो सिर्फ रोटेट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. रोटेट करने से ये जो इसका थ्रेड है दैट मूव्स डाउन with some acceleration. Suppose it rotates around this axis with alpha 1 angular acceleration और इस पॉइंट का acceleration नीचे की ओर a1 है. Suppose अब चूंकि ये थ्रेड जो है it moves downwards with an acceleration of a1, तो ये जो नीचे वाला सिलेंडर है, एक तो ये acceleration a1 से नीचे आएगा ही आएगा बिकॉज ये जो थ्रेड है it moves down with acceleration because of the rotation of the upper cylinder. साथ में ये जो नीचे वाला सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, इट हैज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट आल्सो रोल्स बिकॉज इट इज थ्रेड अराउंड इट आल्सो रोल्स डाउन बिकॉज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2. तो ये जो नीचे वाला सिलेंडर है इट हैज टू एक्सेलरेशंस विच शुड बी सुपर इम्पोज्ड. एक तो ये थ्रेड नीचे आ रहा है जिसकी वजह से सिलेंडर भी नीचे की ओर एक्सेलरेट a1 से हो रहा है. दूसरा ये रोल डाउन हो रहा है, उस रोलिंग डाउन की वजह से भी इसका एक्सेलरेशन है. सो इसका जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी सम ऑफ द टू एक्सेलरेशन, सुपर इम्पोज्ड एक्सेलरेशंस a1 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2. Angular acceleration due to this angular acceleration alpha 2 will be r times alpha 2 because it rolls down. रोलिंग डाउन का ये फॉर्मूला होता है कि एक्सेलरेशन इज अल्फा आर. दैट इज ऑल. तो अब जरा देखो, चलो इसको मैं और एक चीज करना चाहता हूं. मैं इसका ये फिगर बनाना चाहता हूं, इसमें क्रॉस सेक्शनल फिगर बनाना चाहता हूं. सपोज इस सिटिंग टेंशन T1 T है, इसका भी T है, और टोटल टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज 2T, और लास्ट में मुझे सिर्फ टेंशन T निकालना है. लेकिन फिलहाल ये जो टोटल टेंशन अपवर्ड्स है वो 2T है, और नीचे के और इस पर जो वेट है दैट इज mg. ठीक, कि इसका भी मास m है और इसका भी मास m है. तो अगर मैं इसको ऐसे फिगर बनाऊंगा, ये देखो, अगर मैं फिगर ऐसे बनाऊंगा क्रॉस सेक्शनल फिगर इसका और इसका, तो ये कुछ इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग, दोनों को एक ही कर दिया मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही स्ट्रिंग बनाया. और नीचे ये है, इस स्ट्रिंग से ऐसे ये कनेक्ट है. ठीक, अब चूंकि इसका डाउनवर्ड mg वेट, टेंशन समझो ये 2T है बिकॉज ऑफ दिस T एंड T 2T, और नीचे की ओर ये 2T है, ये R है, ये भी R है. ठीक, अच्छा, ओके. अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन समझो अल्फा 1 है. इस अल्फा 1 की वजह से यहाँ जो है इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की ओर a1 समझो, और यहाँ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 है. ठीक, अब इट रोल्स डाउन. एक तो ये रोल डाउन हो रहा है ये जो सिलेंडर है, दूसरा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर a1 है. ये तो सिटिंग बॉडीली नीचे आ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इसलिए दो वजहों से है. एक तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 की वजह से है, दूसरा ये a1 की वजह से भी एक्सेलरेशन है. सो इसका जो एक्सेलरेशन a2 है दैट इज a1 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2, दैट इज a1 प्लस r अल्फा 2. जो ये एक्सेलरेशन, इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो नीचे की ओर है, वो तो पहले a1 होगा because this acceleration will be the superposition of two accelerations, a1 plus alpha r2. That is all. ठीक, तो
ये मैं बनाऊंगा नए सिरे से यहाँ पर। ऐसे यूं सिलेंडर एक है, ये सेंटर है, ये थ्रेड है, और ये और एक सिलेंडर है, और ये रोटेट कर रहा है क्योंकि थ्रेड इसके ऊपर है वाउंड। तो ये अल्फा 1 है और इट रोल्स लाइक दिस। तो ये अल्फा 2 है, रोल्स डाउन। लेकिन इसके साथ रोल डाउन के साथ साथ ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे की ओर है, इसलिए इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन a1 नीचे की ओर है, इस पॉइंट का। लेकिन ये रोल डाउन भी हो रहा है, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा 2t टेंशन, 2t टेंशन। लेकिन ये दो स्ट्रिंग्स में टेंशन है, ये टेंशन दो स्ट्रिंग्स में है, देख लीजिए ये दो स्ट्रिंग्स में टेंशन है। इन दोनों को कंबाइन करके ये दो स्ट्रिंग्स में टेंशन है और हमें सिर्फ टी निकालना है। ठीक, अच्छा। तो अब जाकर के अब आप मुझे बताइए यहां व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू दिस 2t। टॉर्क इज इक्वल टू 2t into this r about this c prime, about this c, 2t into r. So what is torque? I alpha 1 moment of inertia into angular acceleration of this cylinder, that is 2tr. तो अल्फा 1 भी निकाल सकते हैं आप, that is 2tr by I। हो गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी वही है और इसका भी वही है। वजह यह है कि सिमिलर सिलेंडर्स। अब मुझे ये अल्फा 2 चाहिए, मगर आई वांट टू फाइंड दिस अल्फा 2 अबाउट दिस सी प्राइम। यू कैन आल्सो फाइंड अल्फा 2 अबाउट दिस पॉइंट, मगर नो, बट दिस पॉइंट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, सो इट इज बेटर टू फाइंड सेंटर अल्फा 2 और अल्फा 2 अबाउट दिस पॉइंट। इसलिए हमें जो टॉर्क निकालना है वो सी प्राइम के अबाउट निकालना है, इस सी प्राइम के अबाउट टॉर्क निकालना है ड्यू टू दिस 2t। तो व्हाट इज टॉर्क अबाउट सी प्राइम ड्यू टू दिस 2t? दैट इज अगेन द सेम थिंग, टॉर्क इज इक्वल टू 2tr। इट इज I alpha 2, but this is the angular acceleration about c prime. Don't forget that, about c prime, because you are finding torque about c prime. When you are finding torque about c prime, means that torque will give you angular acceleration alpha about the center of mass. Obviously, you are finding torque about c prime, you will be given angular acceleration about the c prime. Agar about this I will find torque, that will give me angular acceleration about this point. It is very logical, right? जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालोगे उसी पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू अगेन 2tr। अगर अल्फा 2 निकालना पड़े तो दैट इज 2tr बाय I। वैसे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, क्या टॉर्क इज द सेम, आर इज द सेम, लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स से अल्फा 1 अल्फा 2। अब मुझे चाहिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी A2, इसका एक्सेलरेशन चाहिए। That acceleration A2 will be equal to, एक तो ये A1 है ही है, because this cylinder is moving down with acceleration A1, because the string connected to it is also accelerating downwards with A1। पहले ये इस सिलेंडर का ये एक्सेलरेशन है ही। अगर आप बस में हो, बस का कुछ एक्सेलरेशन है वो आपके पास पहले ही है, और अगर आप बस में आप उधर इधर घूमते हो, इधर उधर मूव करते हो, तो आपका एडिशनल एक्सेलरेशन है। तो योर एक्सेलरेशन फॉर ए पर्सन ऑन द ग्राउंड विल बी acceleration of the bus plus acceleration, your acceleration inside the bus। तो इसका acceleration है पहले ये A1, because ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट जो है, ये स्ट्रिंग ही नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, और दूसरा ये रोल डाउन हो रहा है ऐसे कुछ। तो उस रोल डाउन की वजह से एडिशनल एक्सेलरेशन है अल्फा 2r को प्लस अल्फा 2r, ऐसे कुछ। और ये A1 जो है, तो यहां पर A1 भी मैं लिख सकता हूं, A1 इज इक्वल टू अल्फा 1r। ये A1 जो है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर, दैट इज अल्फा 1r। ठीक, अच्छा। तो यहां से मुझे टेंशन मिलना चाहिए इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मुझे टेंशन मिल जाना चाहिए। तो बताइए A2 किसके बराबर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ लगाइए यहां पर,
A2, acceleration A2 of this cylinder downwards, net force divided by mass. Net force is m2 mg minus 2t by mass is m is equal to A1. What is A1? Alpha 1 r plus alpha 2 r. ठीक, राइट? तो अब इसको आगे ले जाइए एक स्टेप में यहां करना चाहता हूं एक स्टेप में. इट इज mg minus 2t divided by m is equal to, yes, alpha 1 r. What's the alpha 1? 2t r by I, 2t r by I plus alpha 2, 2t r by I, और इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, टोटल मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसे. ठीक, चलो एक और स्टेप में रब करता हूं. इट इज mg minus 2t by m is equal to, it is 4 times, क्योंकि the same quantity, 4 times tr by I, that is 1 by 2 mr square, moment of inertia. ये 4 times हुआ, ऐसे देखो, फोर टाइम्स टी आर बाय आई इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर, इज इक्वल टू 4t बाय आई इज 1 by 2 एम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कैंसल. ठीक, तो और एक स्टेप में रब करता हूं, और एक स्टेप रब करते हैं. ठीक है, सो इट इज mg minus 2t divided by m. It is the acceleration of this found from the Newton's second law. mg minus 2t by m is equal to this acceleration. और बाकी चीज़ों से हमें एक्सेलरेशन मिला वो राइट साइड में. ये एक्सेलरेशन में दो चीज़ों से मिला, एक तो न्यूटन्स लॉ से मिला और ये टार्क से भी मिला, तो इसलिए हमने इक्वेट कर दिया. इट इज 2 ऊपर जाकर के 8t by m gets cancelled. It is mg minus 2t is equal to 8t, right? तो it is mg, और एक स्टेप रब करते हैं. It is mg is equal to 10t. तो t किसके बराबर? टेंशन इन ए सिंगल स्ट्रिंग. ये दो स्ट्रिंग्स का टेंशन था, एक स्ट्रिंग का निकालना है, दैट इज mg, ये वाला, डिवाइड बाई 10. आंसर ये है आंसर, mg वेट ऑफ ए सिंगल सिलेंडर डिवाइड बाई 10. ये जरा देखो, फिर से मैं एक बार बताता हूं आपको. ये देखिए, ये दो सिलेंडर्स थे, ये सिलेंडर फिक्स्ड है जो सिर्फ रोटेट करेगा. रोटेट करने की वजह से इसका जो ये थ्रेड है वो नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन a1. अब ये जो थ्रेड नीचे वाले सिलेंडर के साथ कनेक्ट है, एक तो ये थ्रेड जो है नीचे एक्सेलरेट होता है, तो ये थ्रेड भी नीचे एक्सेलरेट होने से ये सिलेंडर का एक्सेलरेशन हो जाएगा पहले, और फिर ये सिलेंडर रोल डाउन भी कर रहा है. जब ये रोल डाउन करेगा ये, तो इसको दो एक्सेलरेशंस मिलेंगे. एक तो ये एक्सेलरेशन a1 है ही, दूसरा अल्फा r2 होगा. तो इट विल बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1 प्लस अल्फा 2r. तो a2 इज इक्वल टू a1 इज अल्फा 1r, यहाँ से अल्फा 1r ये एक्सेलरेशन है, प्लस अल्फा 2r. तो आगे जाकर a2 इज इक्वल टू r टाइम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. a2 इज इक्वल टू, अब यहाँ एक्सेलरेशन निकालिए, ये वाला एक्सेलरेशन a2, दैट इज mg, इसका मास वेट माइनस 2t, पूरा 2t है ना, t और t 2t ऊपर, mg माइनस 2t डिवाइड बाई m
इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। मैंने अल्फा 1 को भी सबस्टिट्यूट किया निकाल कर टॉर्क से, मैंने इस अल्फा 2 को भी सबस्टिट्यूट किया और आखिर में ये हमें टेंशन मिला। So this was a question, you can do it 2 times, but it teaches you many concepts. The important point is not important, question is not important. Question is not important. If you ask me, will this question be asked there? I don't know. Obviously, I don't know. Most probably not. There are thousands of questions, thousands of questions, thousands of questions. और मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर कर लेता हूँ, तो आपसे ये पूछूं कि आपसे ये कहूँ कि ये क्वेश्चन वहाँ आएगा। नो नो, दैट विल बी डिसेप्शन। ये क्वेश्चन वहाँ नहीं आएगा, लेकिन जो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर। बिकॉज फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो वही फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, बेसिक फिजिक्स है वही फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट अब नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट यू गो टू वेरी हाई एनर्जी फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में वो जो कॉन्सेप्ट है वही है। तो एक क्वेश्चन जो हैवी क्वेश्चन होता है वो आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाता है और एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कहाँ कहाँ आप उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो। इफ़ यू डू स्कोर्स ऑफ सच हैवी प्रॉब्लम्स, तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे होते हैं या आपने लर्न किए होते हैं उनको अप्लाई करने में आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाता है। एंड कोई भी क्वेश्चन वहाँ आ जाए तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड देयर आए तो आए, आई डोंट नो, मे बी समटाइम्स क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। मोस्टली तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वो एरोडॉप से ही आते हैं। अब एग्जैक्टली एरोडॉप से तो आएंगे नहीं, या आते भी हों, उसी से डिराइव किए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए समटाइम्स व्हाट आई डू, एक क्वेश्चन जब मैं एरोडॉप से लेता हूँ मैं इसको मॉडिफाई भी करता हूँ, मैं इसको और भी क्वेश्चन उसके अराउंड बनाने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने वो एनालाइज करके आपको सिखाता हूँ। थैंक यू।